हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन को देखने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग झारखंड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, 5 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इस सेशन में देखेंगे पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी होगा सेशन के अंत में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और टेलीग्राम भी आप जिसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका PDF यहीं पे मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, 20 दिसंबर के आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं उस अभ्यास प्रश्न से जो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था। और यह प्रश्न था, झारखंड कैबिनेट ने 29 अगस्त 2024 को अग्निवीरों के आश्रितों को कितने रुपए का विशेष अनुग्रह और अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति दी है? ऑप्शन ए 5 लाख रुपए, ऑप्शन बी 7.5 लाख रुपए, ऑप्शन सी 10 लाख रुपए, ऑप्शन डी 20 लाख रुपए। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 लाख रुपए दिए जाने का जो है ये स्वीकृति दी गई थी कैबिनेट के द्वारा, झारखंड कैबिनेट के द्वारा। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 10 लाख रुपए। आपको बता दें कि झारखंड की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी अगस्त में, 29 अगस्त को, उसमें कुल 44 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई थी। और इसमें इस प्रश्न के अनुसार जो स्वीकृति दी गई थी उसके अनुसार मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान अग्निवीरों को, यानी अग्निवीरों के आश्रितों को और अग्निवीरों को 10 लाख रुपए का विशेष अनुग्रह और अनुदान और अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई थी। और इसी आधार पर दोस्तों अभी हाल ही में एक अग्निवीर जो झारखंड के थे, बोकारो के अर्जुन कुमार महतो को इस घोषणा के अनुसार ही 10 लाख रुपए उनके परिजन को दिया गया और साथ में एक सरकारी नौकरी भी दिया गया। अर्जुन महतो जो कि झारखंड के बोकारो के रहने वाले थे, असम में एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। वो एक अग्निवीर थे और लास्ट 1-2 साल से ही वो अग्निवीर में शामिल हुए थे। चलिए अब नए प्रश्नों को देखते हैं। और नए प्रश्नों के तहत आज का जो पहला प्रश्न है वो है, JSCA यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित घरेलू महिला T20 लीग का तीसरे संस्करण में कौन सी टीम विजेता रही है? जमशेदपुर टाइटंस, बोकारो वॉरियर्स, रांची रॉयल्स या धनबाद ड्रैगन्स। दोस्तों सितंबर माह में T20 लीग का आयोजन किया गया था, जो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा रांची में आयोजित किया गया। इसमें जो विजेता टीम रही थी वो धनबाद ड्रैगन रही थी और रांची रॉयल्स को हराकर इसने ये टूर्नामेंट जीती थी। आइए इसके बारे में भी और डिटेल में जान लेते हैं। JSCA T20 महिला क्रिकेट का आयोजन सितंबर माह में किया गया था। इसमें विजेता टीम रही धनबाद ड्रैगन्स, जबकि उप विजेता रांची रॉयल्स रही थी। कुल 5 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें विजेता धनबाद ड्रैगन्स और उप विजेता रांची रॉयल्स रही, जिन्हें क्रमशः 1 लाख रुपये और ट्रॉफी और 80,000 रुपये और ट्रॉफी दी गई पुरस्कार स्वरूप। और धनबाद ड्रैगन्स ने रांची रॉयल्स को 5 विकेट से हराया था। और इसमें जो फाइनल में प्लेयर ऑफ द फाइनल दिया गया था वो शशि माथुर को दिया गया था, जो धनबाद ड्रैगन्स की प्लेयर थी। वर्तमान में अगर JSCA के अध्यक्ष की बात करें तो संजय सहाय इसके अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा एक और बात नोट करने योग्य है दोस्तों इसमें कि T20 प्रतियोगिता का मुख्य जो आयोजक था WCA, अंत समय में इसने खुद को अपने ये जो MOU हुआ था उससे अलग कर लिया था। अतः यह जो टूर्नामेंट हुआ वो बिना किसी प्रायोजक के माध्यम से किया गया था। और ये जो प्रायोजक था वो जमशेदपुर की कंपनी है WCA वेपनशॉ कलेक्टिव एथलेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मुख्य प्रायोजक थी। खुद को अपने इस प्रतियोगिता से अलग कर लिया था और प्रतियोगिता की ना तो लाइव टेलीकास्ट किया जा सका इसके कारण, और न ही वीमेन प्लेयर ऑफ द मैच या फिर और किसी प्लेयर को जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया गया। इसके अलावा इस
जो T20 लीग हुआ उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कि इसका आयोजन 5 से 12 सितंबर 2024 के दौरान JSCA स्टेडियम रांची में किया गया। इसका उद्घाटन कल्पना सोरेन, जो वर्तमान में विधायक हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी, गांडेय से विधायक हैं, उनके द्वारा किया गया था। और कुल 5 टीमों ने, झारखंड की कुल 5 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। रांची रॉयल्स जो कि उपविजेता रही थी, जमशेदपुर टाइटंस, धनबाद ड्रैगन्स जो कि विनर रही है, उसके अलावा दुमका डायनामोज और बोकारो वॉरियर्स। इस तरह से 5 टीमें इस घरेलू T20 लीग में हिस्सा ले रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस आदिम जनजाति के लोगों ने पहली बार बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन में शिरकत की है? असुर, बिरहोर, बिरजिया या सबर? इसका सही उत्तर है बिरहोर। हाल ही में बिरहोर जनजाति के जो लोग हैं, आदिम जनजाति के, इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन की है। इससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिला है क्योंकि इन लोगों में बाल विवाह की प्रथा कुछ ज़्यादा ही प्रचलित है। आपको बता दें कि झारखंड के बिरहोर जनजाति के लोग पहली बार बाल विवाह के विरोध आंदोलन में शामिल हुए। गिरिडीह जिले के ये बिरहोर समुदाय के लोग थे। इन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला था और यह जो मार्च निकाला गया था केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत वनवासी विकास आश्रम द्वारा आयोजित किया गया था। हाल ही में आपको मैंने 2-4 वीडियो पहले बताया था कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अन्नपूर्णा देवी के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, घोषणा की गई थी और इसी के तहत यह आयोजन जो किया गया अभियान का, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, ये झारखंड में शुरू किया गया और इसमें बिरहोर जनजाति के लोग पहली बार बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हुए। इसके अलावा आपको बता दें कि बाल विवाह के मामले में उच्च मामले वाले जो ज़िले हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले देखे जाते हैं, वे हैं जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह, कोडरमा और दुमका। इन जिलों में बाल विवाह के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं झारखंड में। इसके अलावा बिरहोर समुदाय के बारे में आपको बता दें दोस्तों, जो आदिम जनजाति है, अर्ध खानाबदोश के रूप में ये अपना जीवन व्यतीत करती है। एक जनजातीय समुदाय है, काफ़ी हदों तक वन पर ही निर्भर रहती है और आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर है, या एक कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से भी हाशिए पर है। बहुत कम लोग ये राजनीति में है। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक तौर पे तो काफ़ी लंबे समय से ये हाशिए पर है। अब सरकार इनके लिए बहुत कुछ कर भी रही है, योजनाएं ला रही हैं। इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो छोटे कद होते हैं, इनके लंबे सिर, लहराते बाल और चौड़ी नाक। जबकि भाषा की बात करें तो संथाली, मुंडारी और हो के समान ये भाषा का प्रयोग करते हैं। वे जीववाद और हिंदू धर्म के मिश्रण को अपना धर्म मानते हैं, सूर्यदेव को अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं और साथ ही लुगुबुरु और बुधिमई भी उनके जो है आराध्य भगवान हैं। अर्थव्यवस्था उनकी बात करें तो बिरहोर जनजाति के जो लोग हैं आदिम निर्वाह अर्थव्यवस्था पर निर्भर करते हैं, यानी शिकार और संग्रहण पर आधारित है अभी भी उनका अर्थव्यवस्था, और इसी से वो अपना घर द्वार चलाते हैं। और कुछ लोग खेती बाड़ी में भी अब लग गए हैं और ये बेल के रेशे से रस्सियाँ बनाते हैं और आसपास के गांव में जाकर कृषि करने वाले लोगों को ये रस्सियाँ बेचते हैं। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक स्थिति की इनकी बात करें तो 2 समूहों में विभाजित हैं ये बिरहोर समुदाय। जो घुमंतू समुदाय है उन्हें उथलू और जो स्थायी रहते हैं उन्हें जांगी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और ये नेक्स्ट प्रश्न है, JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया है? हाथी, मुर्गा, कैंची या धनुष? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैंची। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था जयराम महतो के बारे में, जब वो चुनाव जीते थे, कि उनका चुनाव चिन्ह कैंची था। और यह प्रश्न है इलेक्शन कमीशन के संबंध में, जब इलेक्शन कमीशन ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को ऑफिशियली कैंची चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। आपको बता दें कि झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है और चुनाव चिन्ह दिया गया है JLKM को कैंची। JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसका फुल फॉर्म है, झारखंड का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। 2024 में ही इसकी स्थापना की गई है धनबाद के बलियापुर में। इसके संस्थापक युवा नेता झारखंड के हैं जयराम महतो। इस पार्टी का उद्देश्य है भाषा खतियान आंदोलन से उभरी हुई यह पार्टी है
जिसका उद्देश्य झारखंडी लोगों के अधिकारों की वकालत करना है। शुरुआत इसकी हुई थी संस्था के रूप में एक JBKSS के रूप में 18 जून 2023 को, यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले ये अपना आंदोलन चला रहे थे। बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने JLM के रूप में आधिकारिक तौर पर उन्हें अगस्त 2024 में राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया है और कैंची चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों आज का, झारखंड सरकार के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया के संबंध में किस सांसद ने लोकसभा में सवाल उठाया? पप्पू यादव, प्रदीप यादव, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव? दोस्तों ये सांसद हैं बिहार के पूर्णिया के, जो कि निर्दलीय सांसद है, राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के नाम से ये जाने जाते हैं। इन्होंने ही लोकसभा में झारखंड के जो बकाया राशि है झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए, उसके संबंध में बात उठाई थी। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के 1,36,000 करोड़ रुपए का जो बकाया वाला दावा है उसको लेकर केंद्र सरकार ने नकार दिया है और यह दावा पेश किया गया था सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं। इन्होंने ही झारखंड के रॉयल्टी से जो कोयला का रॉयल्टी है उस राजस्व के रूप में अर्जित जो बकाया राशि है उस संबंध में सवाल उठाया था, परंतु केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कोई भी बकाया लंबित न होने की बात कही है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं अब, और आज का 5वां नंबर प्रश्न है, झारखंड क्रीड़ा सेवा संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपको बता दें कि यह संघ अभी इसी माह यानी हाल ही में बना है, ये 2024 में ही। इसके लिए जो ऑप्शन है, निक्की प्रधान, सरोजनी लकड़ा, महेंद्र सिंह धोनी या रूपा रानी तिर्की। आपको बता दें ये रूपा रानी तिर्की है जो लॉन बॉलर हैं, अंतर्राष्ट्रीय लॉन बॉलर। इन्हें ही झारखंड क्रीड़ा सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि झारखंड क्रीड़ा सेवा संघ का गठन किया गया है। सभी जिला के जो खेल पदाधिकारी हैं उनका ये संगठन बना है। इसका अध्यक्ष के रूप में चुना गया है रूपा रानी तिर्की को, जबकि सचिव तुषार राय होंगे। और रूपा रानी तिर्की की बात करें तो रांची में 1987 में जन्मी थी। महिला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय लॉन गेंदबाज है और रूपा के राष्ट्रीय कोच मधुकांत पाठक हैं और 2023 के कुआलालंपुर में 14वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय पदक वो हासिल कर चुकी है और हाल ही का जो पदक है वो 2023 में कुआलालंपुर में जीता हुआ गोल्ड है। चलिए दोस्तों, अब कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करते हैं। जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, जितना नए प्रश्नों को मैं लाता हूँ उससे ज़्यादा मैं पुराने प्रश्नों को कोशिश करता हूँ कि रिवाइज करा दूँ आपको। उसी के तहत आज देख लेते हैं कुछ और वन लाइनर्स को। और जो ये पहला प्रश्न है यह है, झारखंड की आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के किस पद पर नियुक्त किया गया है? आपको बता दें कि ये सदस्य बनाई गई हैं आशा लकड़ा, जो कि रांची की मेयर हुआ करती थी कभी और बीजेपी की एक नेत्री भी हैं। झारखंड भवन दिल्ली में लगाए गए और सजाए गए सोहराई पेंटिंग के चित्रकार धनंजय कुमार किस राज्य से संबंध रखते हैं? आपको बता दें कि धनंजय कुमार झारखंड के ही हैं और ये सोहराई पेंटिंग के द्वारा काफ़ी चर्चा में रहे अभी हाल के दिनों में झारखंड भवन में। वैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कई भवनों में ये चित्रकारी कर चुके हैं और इनके जो पेंटिंग्स है कई जगह लगाई गई हैं। जसिंता केरकेट्टा को किस देश द्वारा AIPP मीडिया फेलोशिप 2024 से नवाजा गया है? यह अवार्ड इन्हें थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि आदिवासियों की जो आवाज़ है वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए यह अवार्ड दिया गया है जसिंता केरकेट्टा को, जो कि युवा कवित्री है, लेखक है। घरेलू T20 का कौन सा संस्करण का आयोजन झारखंड में किया जा रहा है? आपको बता दें दोस्तों, ये संपन्न भी हो गया है और तीसरा संस्करण था ये, जहाँ पे धनबाद ड्रैगन्स ने रांची रॉयल्स को हराकर ये T20 मैच जीत लिया था।
चंपई सोरेन के स्थान पर मंत्री बने रामदास सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? आपको बता दें दोस्तों, ये प्रश्न अब पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि रामदास सोरेन जो है घाटशिला से उस समय विधायक थे और इस बार 2024 के चुनाव में भी ये घाटशिला से ही विधायक बने हैं। और चंपई सोरेन सरायकेला से विधायक थे और इस बार भी चाहे सरायकेला से चुनाव जीत गए हैं भाजपा से। और रामदास सोरेन की बात करें तो इस बार फिर से उन्हें मंत्री बनाया गया है और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और साथ में निबंधन विभाग यानी रजिस्ट्रेशन विभाग दिया गया है रामदास सोरेन को। किस विदेशी जेसुइट मिशनरी की 115वीं जयंती झारखंड में 1 सितंबर 2024 को मनाई गई? ये दोस्तों फादर कामिल बुल्के, इनके बारे में आपको बता दें कि हिंदी भाषा और साहित्य के लिए इनका विशेष योगदान है। हिंदी भाषा और साहित्य के योगदान के लिए जाने जाते हैं। बाइबल से हिंदी में अनुवाद के लिए भी जाने जाते हैं। इसके अलावा 1974 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। महिला की सुरक्षा के लिए शक्ति कमांडो योजना की शुरुआत 31 अगस्त 2024 को किस शहर में की गई? इसकी शुरुआत जमशेदपुर में की गई। आपको बता दें जो शक्ति कमांड योजना है इसके तहत बाइक पे 2 महिला पुलिसकर्मी होती है जो खासकर वैसे स्थानों पर जैसे स्कूल कॉलेजेस जहां महिलाएं बच्चियां ज़्यादा होती हैं वहां पे ये गश्त लगाया करती हैं। और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू किया गया है जिसके तहत 2 महिला पुलिसकर्मी बाइक पर घूमती रहती हैं, पेट्रोलिंग करती रहती हैं। झारखंड में पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत किस गांव से की गई है? ये शुरुआत हुई है दोस्तों गुणी, जो कि खूंटी जिले का गांव है और वाटर कंजर्वेशन से संबंधित यह अभियान है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 2019 में किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे? ये भी दोस्तों पुराना प्रश्न है, लेकिन नए हिसाब से अगर 2024 के हिसाब से देख ले तो फिर से वो सरायकेला से विधायक बने हैं और इस बार वो भाजपा से विधायक बने हैं। पिछले बार जेएमएम के विधायक थे और जेएमएम के द्वारा चुने गए एक मुख्यमंत्री भी थे। आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के कौन से चरण की शुरुआत 30 अगस्त 2024 को हुई थी? आपको बता दें कि चौथे चरण की शुरुआत की गई थी अगस्त माह में। आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। और इस कार्यक्रम के तहत कोई भी व्यक्ति जो गांव देहात में रहता है या जिन्हें किसी भी तरह की समस्या है वो समाधान पा सकते हैं इस अभियान के द्वारा, यानी ऑन द स्पॉट सारा जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व किया जाता है, यानी समस्याओं का समाधान दिया जाता है जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में जाते हैं और जिनकी कोई समस्या होती है। चलिए दोस्तों और कुछ प्रश्न हैं, इसे भी देख लेते हैं। झारखंड में पहली बार किस कानून के तहत ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में नियुक्ति प्रदान की गई है? आपको बता दें प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट 2016 के तहत ये दिया गया है ट्रांसजेंडर को और सरकारी नौकरी एक CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में दिया गया है आमिर महतो को। आमिर महतो नाम है और आमिर महतो पहली ऐसी ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें झारखंड सरकार ने नौकरी दी है CHO के पद पर, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में। झारखंड कैबिनेट ने 29 अगस्त 2024 को अग्निवीरों के आश्रितों को कितने रुपए का विशेष अनुदान अनुग्रह अनुदान और अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति दी? इसका सही उत्तर दोस्तों बता दें कि 10 लाख रुपए है। और इसके तहत मैंने अभी बताया भी कि जो पहली बार किसी व्यक्ति को दिया गया या किसी जो शहीद है उन्हें दिया गया वो बोकारो के अर्जुन कुमार महतो है। उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी की भी बात की गई है। डॉक्टर आशा रानी को किस विषय के क्षेत्र में उनके सार्थक प्रयासों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? बता दें कि वो संस्कृत के क्षेत्र में उनके सार्थक प्रयास के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से 5 सितंबर को उन्हें सम्मानित किया गया।
बुधवा विराव किस खेल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे जिनका निधन हो गया? ये एक धावक थे, रनर थे, रनिंग से जुड़े हुए ये खिलाड़ी थे। ये था दोस्तों प्रश्न जो संबंधित था रिवीजन के तौर पर, रिवीजन प्रश्न था। और अब अंत में हम लोग देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। और अब आज का अभ्यास प्रश्न है, सदनू भगत निम्नलिखित में से क्या थे जिनका नवंबर 2024 में निधन हो गया? पूर्व केंद्रीय मंत्री, झारखंड के पूर्व मंत्री, झारखंड के शिक्षाविद या झारखंड के अर्थशास्त्री? ये था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग शुरुआत में ही इसे डिटेल में देखेंगे। तो ये था सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।